लेकिन आर्टिकल 35A ही पूरे फसाद की जड़ थी, उसके बारे में हमने चर्चा नहीं की भाई। इसलिए आज उसमें नहीं जाना चाहता मैं कि आर्टिकल 35A क्या था, सिर्फ इतना ही कह सकता हूं शॉर्ट में, जिस कश्मीर में आज भी आप हिंसा का तांडव, इस्लामिक जिहाद का तांडव देख रहे हैं, उसके पीछे आर्टिकल 35A है। वो समाप्त हो गया, लेकिन 70 सालों में उसी आर्टिकल 35A ने इतने जघन्य अपराध किए हैं कि आज उसके हट जाने से भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। भारत राष्ट्र को, जो सेंटर की सरकार होती है, उसे यह अधिकार दिया गया है संविधान ने कि भारत में किसको नागरिकता दी जाए और किसको न दी जाए, यह केंद्र का विषय है। लेकिन आर्टिकल 35A ने कश्मीर की सरकार को यह ताकत दी संवैधानिक तौर पे कि आप जिसको चाहे नागरिकता दे सकते हैं और जिसको चाहे नागरिकता नहीं दे सकते। और कश्मीर में सरकार शेख अब्दुल्ला जैसा फ्रॉड मकार हो, उसका लड़का हो या वो महबूबा हो, ये सब एक ही सांचे के बने हुए इस्लामिक जिहादी हैं। इसलिए सबने उसका इस्तेमाल किया और जम्मू कश्मीर का संविधान 1957 में बना और 58 में लागू हो गया। और सब आप इस बात को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतने बड़े बड़े षड्यंत्र, सुबह सुबह से लेकर शाम तक दुनिया को ज्ञान बांटने वाले लोग, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात करने वाले लोग, हम तो भाई बीवी बच्चे वाले लोग हैं, नौकरी करते थे, घर चलाते थे, लेकिन तब लगा कि जब आज भी अगर चुप रह गए तो आने वाली पीढ़ियां हमको भी उसी श्रेणी में खड़ा करेंगी जिस श्रेणी में फूल वाले चचा खड़े थे। उसमें नहीं खड़ा होना चाहते थे। इसलिए सब कुछ छोड़ करके आपसे बात करने इसलिए आया हूं कि अगर आज भी आप नहीं जागे और अगर आप इसमें, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं बनिया हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, अगर आप इसमें बटे रहे तो कश्मीर पूरे भारत में 700 से ज्यादा बन चुके हैं। आप किसी गलतफहमी के शिकार हैं कि आपका घर सुरक्षित है, आपके घर के बाहर 2 गार्ड खड़े हैं, वो गार्ड जिहादियों से घर बचा देंगे। कश्मीर के बुद्धिजीवियों को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी ये गलतफहमी पैदा हो गई थी। कश्यप ऋषि के वंशज ये मानते थे कि सिर्फ संस्कृति संस्कार ही उनको बचा सकते हैं। जब आपकी संस्कृति और सभ्यता को एक ऐसी फिलॉसफी से, एक ऐसी सिविलाइजेशन से आमना सामना हो रहा हो जिनका मानना ही यही है कि आपका कत्ल वाजिब है, काफिर का कत्ल वाजिब है, आपसे फिर उस सभ्यता का सिर्फ कोई साथ नहीं हो सकता है, उससे आपको कन्फ्रंट करना पड़ेगा और हथियार का जवाब हथियार से देना पड़ेगा। मंत्रों से कोई पागल कुत्ता भागता नहीं है। अगर पागल कुत्ता आ जाएगा तो आपको उसको गोली ही मारनी पड़ेगी, मंत्रों के उच्चारण से कोई भाग जाएगा, ऐसा होता नहीं है। कि अगर आज भी आपने नहीं किया तो आपके पास कोई 100 साल नहीं है तो आप कहेंगे हम तो, हमारे पास बहुत साल है, 9 राज्यों में, 10 राज्यों में, 20 राज्यों में सरकार आपकी है। ध्यान रखिएगा, सरकारें देश चलाती हैं और देश एकता सा होता है। देश की परिभाषा और राष्ट्र की परिभाषा, बड़े बड़े लोगों को मैंने सुना है, कोई 4 करोड़ लेके कथा करता है, कोई 5 करोड़ लेके कथा करता है, बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन सच आज भी नहीं बोलते। मैं नहीं जानता किसी का क्या स्वार्थ है। आज भी हमारे यहां शुद्ध रूप से झूठ, और समाज में से कोई खड़ा होकर के नहीं कहता कि आप ये बात झूठ बोल रहे हैं, तथ्यों पे गलत बोल रहे हैं। लेकिन आज हमारा किस तरीके से, आज शाम तक का जीवन कैसे हमारा खुशनुमा हो जाए, आज के जीवन में कितने हमारे फायदे हो जाएं, इससे ज्यादा सनातनी हिंदू ने सोचा नहीं। इसलिए हम बोलते नहीं है। लिहाजा आर्टिकल 35A उस संविधान में 1957 में संविधान बना और आर्टिकल 35A भारत के संविधान में 1954 में आया। अगर आप सोए हुए हैं और मैं सोया हुआ हूं तो आप अपने दुश्मन को जिम्मेदार मत ठहराइए कि दुश्मन जिसे आप अपना शत्रु मानते हैं और वो शत्रु है, तो वो आपके सोने की गारंटी और उठाने की गारंटी उसकी नहीं है। उसने डाउल बजा बजा के आपको बताया, लेकिन तब भी ये बीमारी आप ही को थी। ये भाईचारा है, हम तो सदियों से एक साथ रहते आए हैं। कौन सी सदी से रहे थे जरा बताएं, वो कौन सी सदी थी? लेकिन कायरता की पराकाष्ठा यह हो गई है कि अगर शत्रु से लड़ नहीं सकते तो शत्रु से दोस्ती कर लो। किसी तरीके से शायद शत्रु मान जाएगा, जान बच देगा। यह बीमारी बहुत लंबी थी। 2022 का भारत शत्रु से किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। जो भारत राष्ट्र के खिलाफ होगा उसका पूरी तीव्रता से जवाब दिया जाएगा, चौराहे चौराहे दिया जाएगा, भाषा में दिया जाएगा। और अगर कुछ लोगों को लगता है कि हम जुमे को डरा देंगे तो ध्यान रखे, भारत का सनातनी शनिवार को शनि की पूजा करता है।